गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो लास्ट लेक्चर में क्या था, 7-9 के थर्ड क्वेश्चन चल रहा था हमारा, जिसके हमने 4 पार्ट किए थे। आज हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है उसमें कह रहे हैं थर्ड का 5th पार्ट, इसमें कह रहे हैं y इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x show that d2y by dx square minus 2 times dy by dx plus 2y equal to 0। हमारे पास फंक्शन देखे y इक्वल टू e की पावर x sin x प्लस cos x, हमारे को शो करना है d2y by dx square minus 2 times dy by dx plus 2y equal to 0। सॉल्यूशन देखो y इक्वल टू e की पावर x इनटू में sin x प्लस cos x, ये दो फंक्शन है, यहाँ फर्स्ट इसको सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा dy by dx e की पावर x एज इट इज dy dx sin x प्लस cos x, बीच में प्लस sin x प्लस cos x dy dx e की पावर x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x एज इट sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x प्लस sin x प्लस cos x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव हो गया e की पावर x। अब देखो इन दोनों में से e की पावर x कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो यहां रह गया cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x। देखो दोनों में से sin x मेरा कैंसिल आउट, तो dy by dx जो आ गया वो कितना आ गया, cos x प्लस 2 cos x, तो ये आ गया 2e की पावर x cos x। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखो सेकंड डेरिवेटिव की। तो हम आपको प्रूव करने में इसको ध्यान से देखो, ये तो था मेरे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेकंड डेरिवेटिव की। यहां लिख रहा हूं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया मेरे पास d2y बाय में dx स्क्वायर। देखो 2 बाहर रहेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो मेरे पास कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया e की x d by dx cos x का प्लस cos x एज इट इज d by dx e की पावर x। तो d2y बाय में dx स्क्वायर इक्वल टू एज इट इज e की x cos x का माइनस sin x प्लस cos x e की x का डेरिवेटिव हो गया e की पावर x। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपको प्रूव करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड उठा लूंगा मैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, इसको लेके चलेंगे। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास है वो है मेरे पास d2y बाय में dx स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स dy by dx प्लस में 2y। ठीक है, अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव की भी वैल्यू है, देखो हाँ ठीक है। तो d2y by dx स्क्वायर इसकी वैल्यू मैं प्रूव कर देता हूं। देखो ये मेरे पास है माइनस 2e की x sin x प्लस 2e की x cos x माइनस 2 dy by dx की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 2e की पावर x cos x प्लस 2y कितना है मेरे पास, ये e की x sin x प्लस e की x cos x। मैंने यहाँ पर d2y by dx की वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, माइनस 2 dy by dx की वैल्यू मेरे पास ये रही, प्लस 2 y की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये वाली मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद देखो ये तीनों वैल्यू मैंने पुट कर ली। यहां पर पुट करने के बाद देखो ये तो का माइनस 2e की x sin x प्लस 2e की x cos x माइनस 4e की x cos x 2e की x sin x प्लस 2e की x cos x, 4e की x sin x प्लस 2e की x cos x, 2e की x sin x, 2e की x cos x, 2e की x sin x, 2e की x cos x, 2e की x sin x, 2e की x cos x, 2e की x sin x, 2e की x cos x, 2e की x sin x, 2e की x cos x, 2e की x sin 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 x, 2e की x sin
प्लस 2 e की x cos x, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 e की साइन x, ये प्लस 2 e की साइन है, तो ये 2 टाइम्स e cos x, ये भी 2 टाइम्स 4, ये माइनस का 4, ये आपस में कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0, ये इक्वल टू मेरे पास राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस प्रूव। थोड़ा मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले बात जो मेरे पास फंक्शन था e की x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाया, तब डेरिवेटिव किया, उसके बाद उस फंक्शन का मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू अगेन प्रोडक्ट रूल से, उसके मेरे पास वैल्यू आ गई d2y/dx की, dy/dx की और माइनस y की, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको पार्ट नंबर 6, तो इसका 6 पार्ट क्या कह रहा है, देखो 6 पार्ट में कह रहा है इफ y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, शो दैट 1 प्लस x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dy by में dx इक्वल टू 0। परफेक्ट y फंक्शन दे रखे हैं e की पावर tan इनवर्स x, शो दैट 1 प्लस x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इनटू dy by dx इक्वल टू 0, ये मान को प्रूव करना है। देखो सॉल्यूशन, y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देखो y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, e की tan इनवर्स x तो हो गया e की पावर tan इनवर्स x, फिर dy by dx tan इनवर्स x का, dy by dx इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, सॉरी, और tan इनवर्स x हो गया 1 by 1 प्लस x, उसको मैं मान लिया 1। देखो 1 प्लस x स्क्वायर को यहां भेज देंगे, 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। अगर देखो आप यहां प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं देखो थोड़ा सा आसान कर देता हूं, तो मैं 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx, तो ये सारा किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी y यूजिंग 1, क्योंकि e की पावर tan इनवर्स x की जो वैल्यू है मेरे पास है y के इक्वल, तो मैंने वहां पर वैल्यू पुट कर दी y की। अब ध्यान रखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ये सेकंड, देखो 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx प्लस dy by dx 1 प्लस x स्क्वायर, y का डेरिवेटिव हो गया मेरे पास dy by dx, तो यहां हो गया 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx का डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by में dx स्क्वायर प्लस dy by dx 1 का 0, x स्क्वायर का गया 2x इक्वल टू dy by dx, यहां बन गया 1 प्लस x स्क्वायर d2y by में dx स्क्वायर प्लस dy by dx इनटू में 2x माइनस dy by dx इक्वल टू 0, 1 प्लस x स्क्वायर d2y by में dx स्क्वायर, तो इन दोनों में से dy by dx कॉमन आ रहेगा, dy by dx मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो ये मेरा हो गया हेंस प्रूव्ड। जो इसमें मेरे लेफ्ट हैंड साइड में उठाया है, मैंने डायरेक्ट फंक्शन से ही आपकी वैल्यू प्रूव कर दी है। देखो आपकी चॉइस है, आप या तो ऐसे कीजिए ना, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वैल्यू पुट नहीं करनी है तो आप इसका अगेन डिफरेंशिएशन कीजिए, या अब यहीं पे कर लो d2y by dx का u by v लगा कर, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, वहां वैल्यू पुट अप कर दो, उससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखो 6 पार्ट में ये तो था मेरा थर्ड का 6 पार्ट, देखो मैं इसके 7 पार्ट दे रखा है बेटा, उसमें मैं स्टेप बता रहा हूं आपको सिर्फ, बाकी से इसी क्वेश्चन की तरह हो जाएगा आपका।
देखो तो प्रूफ भी सेम है। देखो इसके जो 7 पार्ट है ना उसमें आपको देगा log y इक्वल टू 10 इनवर्स x। तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे ना इसको तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये लिख दो सेम एज 6 पार्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना जब लॉगरिथमिक फंक्शन को हम दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेटा हम बात करेंगे देखो इसका 8th पार्ट sin log x y is equal to sin log x। ये बेटा आपको तो लेना। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं 9th पार्ट। देखो 3rd का 9th पार्ट, 7th और 8th पार्ट आपको खुद करना है। अब मैं आपको पार्ट कर रहा हूं 8th सॉरी 9th। इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x plus 4 sin log x, prove that x square by 2 plus x by 1 plus y equal to 0। that is बट इसका मतलब देखो मैंने आपको बताया था x square y 2 का मतलब d2y by dx square, x y 1 का मतलब dy by dx प्लस में y इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। बट ये सेम क्वेश्चन ना आपको 11.3 में भी मिलेगा। ठीक है, ओमेगा से 11.3 का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे y का हो जाएगा dy by dx। तो 3 कांस्टेंट तो हम किसका करेंगे डायरेक्टली cos का 3 एज इट इज, cos का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ log x। अब dy by dx cos का एंगल है log x तो dy by dx log x का प्लस 4 sin x का डेरिवेटिव cos log x d by dx log x। ठीक है, अब देखो dy by dx इसको मैं लिख रहा हूं माइनस 3 sin log x। log x का डेरिवेटिव हो गया 1 by x, 4 cos log x और log x का डेरिवेटिव हो गया फिर से 1 by x। देखो dy by dx मेरे पास से आ गया x माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। देखो फिर से मेरे पास जो राइट हैंड साइड है पर डिनोमिनेटर में x है तो मैंने कहा था अगर और में टर्म होगी तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x dy by dx इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब क्या लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो x एज इट इज dy dx dy by dx सॉरी हां dy dx dy by dx प्लस dy by dx एज इट इज dy dx x का। ठीक है, dy by dx x का इक्वल टू माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव होगा cos log x d by dx log x का, इसको देगा माइनस 4 sin log x फिर d by dx log x का। ठीक है, अब बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो हमारे को प्रूव करना है ये। देखो x एज इट इज d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx x का डेरिवेटिव 1, इसको होगा माइनस 3 cos log x और log x का 1 by x
माइनस 4 साइन log x और log x का हो गया 1/x। तो यहां से हो गया x d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx और मेरे पास हो गया x। देखो x तो एलसीएम हो गया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 3 cos log x प्लस 4 sin log x ठीक है। अब x की मल्टीप्लिकेशन भेजेंगे कितना होगा, x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx, ये वैल्यू की माइनस की y, तो इसको हमने माना था y की इक्वेशन को 1, तो यूजिंग 1 ठीक है। अब माइनस y को जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस y जब इधर आएगा तो मेरे पास बन जाएगा प्लस का y, तो ये बन गया x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0 हेंस ट्रू। ये मेरे को प्रूव करना, देखो x का d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, थर्ड का 9th पार्ट। अब हम बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है साइन ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ a साइन इनवर्स x, शो दैट 1 माइनस x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हमारे को प्रूव करना है। देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैंने बोल दिया। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। देखो अब दूसरा है मेरे पास साइन, तो साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो मेरे पास हो जाएगा cos ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास हो गया cos ब्रैकेट में a साइन इनवर्स x dy dx a sin इनवर्स x, तो dy by में dx इक्वल टू cos a sin इनवर्स x। देखो a तो कांस्टेंट है, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब फिर से अपोन में रूट है तो रूट को हम इधर भेज देंगे, 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू, देखो इस a को मैं आगे लिख देता हूं a cos a sin इनवर्स x। अब हम लिख रहे हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये मेरे पास एज इट इज, तो dy dx प्लस dy by dx एज इट इज, dy dx रूट का इक्वल टू a एज इट इज, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस सॉरी हाँ cos का डेरिवेटिव माइनस sin a sin इनवर्स x dy dx a sin इनवर्स x। तो देखो ये हो गया रूट 1 माइनस x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx, देखो रूट वाले का 1 by 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसके अंदर वाले फंक्शन का माइनस का 2x, ये बन गया माइनस a sin इनवर्स x a एज इट इज, इसको होगा 1 by रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और देखो मेरे पास अब क्या रह गया, इधर एलसीएम आ गया रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो रूट की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे एक रूट कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया 1 माइनस x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx इक्वल टू, देखो माइनस a और माइनस का a स्क्वायर हो गई है, साइन ऑफ a sin इनवर्स x
और सारे के अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहां रहेगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y, और ये मैं यूज कर रहा हूं यूजिंग 1, क्योंकि साइन ऑफ a sin x की वैल्यू मेरे पास है y, तो यहां पर भी क्या साइन ऑफ a sin x, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx, और ये माइनस कितना आएगा तो प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। तो ये मेरे पास दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो मेरे को प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो ये था मेरे पास फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं देखो फोर्थ का सेकंड पार्ट, बिल्कुल सिंपल था ये भी। ठीक है, इसमें करें इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। अब बेटा देखो मेरे को एक फंक्शन y दे रखा है sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। अब इसमें आपकी चॉइस है बेटा, या तो आप पहले u बाई v लगा लो, अगर आपको डायरेक्ट u बाई v नहीं लगाना है तो फिर आप क्या करोगे, रूट वाले फंक्शन को इस साइड में भेज दो, और जैसे ही रूट वाला फंक्शन इस तरफ जाएगा तो फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस x है। क्यों, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो y मेरा जितनी रूट वाले का हो जाएगा 1/2 रूट ये माइनस का 2x। ठीक है, बट अब ये देखो इजी किससे बनेगा, मैं तो कहता हूं रूट को आप इधर ही भेज दो √1 माइनस x स्क्वायर इंटू y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको होने वाले 1 डिफरेंशिएशन u बाई v लगाते हैं, वो नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला है, ऊपर वाले का 1/√1 बाई x स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x एज इट, इसका 1/2 रूट ये, उधर लगाएंगे तो ये एज इट इज, इसका dy बाई dx प्लस y एच डी इसका 1/2 रूट ये, इधर से जाते ही स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एच डी y का dy बाई dx प्लस y एच डी इसको हो जाएगा 1/2 रूट ये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये फर्स्ट ये सेकंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो √1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज, y का हो गया dy बाई dx प्लस y एज इट इज dy dx हो गया √1 माइनस x स्क्वायर, ये जो ज्यादा है तो आप ऐसे लिखो dy dx y का sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो देखो √1 माइनस x स्क्वायर, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx प्लस y एज इट इज रूट वाले का हो गया 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर इनटू में माइनस का 2x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर। मतलब 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया इधर, तो मेरा जो एलसीएम आ रहा है वो आ गया √1 माइनस x स्क्वायर, इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर dy बाई dx माइनस xy इक्वल टू 1/√1 माइनस x के लिए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये दोनों कैंसिल आउट होते मेरे पास बच गया 1 माइनस x स्क्वायर dy बाई dx माइनस xy इक्वल टू 1। अगेन डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज dy dx dy by dx प्लस dy by dx dy dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज dy dx y का प्लस y एज इट इज dy dx x का और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। दोनों का प्रोडक्ट हो गया बेटा। अब देखो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा d2y y में dx स्क्वायर प्लस dy y में dx, इसका हो गया माइनस का 2x माइनस x एज इट इज y का डेरिवेटिव होगा dy by dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव होगा 1 इक्वल टू 0। देखो ये तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, ये माइनस का 2x, ये माइनस का x, माइनस का 3x dy by dx और ये माइनस का y इक्वल टू 0 हैंस ट्रू। तो इससे मेरा डायरेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है बेटा। ऊपर पहले u by v से dy by dx निकाल सकते हो, फिर वहां से d2y by dx के लेफ्ट हैंड साइड उठा के वहां पहले सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर सेकंड फोर्थ का। तो फोर्थ का बेटा थर्ड पार्ट आपको डू इट सेल्फ करना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ का फोर्थ पार्ट। फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखो ना। देखो फोर्थ का फोर्थ, y इक्वल टू एक्स log x बाय में a प्लस dx। तो बेटा देखो y इक्वल टू एक्स log ये था ना, तो देखो ये थोड़ा सा स्टेप याद करना पड़ेगा आपको। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया y x, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, log x माइनस log ऑफ a प्लस dx। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पर पहले प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो सीधा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, तो यहाँ पर देखो मेरे पास कितना हो गया। अब मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। तो y का होगा dy by dx, x एज इट इज dy dx log x माइनस log ऑफ a प्लस dx प्लस log x माइनस log ऑफ a प्लस bx dy dx x। तो अगर बेटा ये देखो मेरे पास dy बाय जो dx है ना, वो कितना आ गया x है कि log x का 1 बाय x माइनस 1 बाय a प्लस dx। फिर हम करेंगे अंदर का a का 0 bx हो गया मेरा b प्लस log x माइनस log ऑफ a प्लस dx और x का डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या होगा, देखो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx। जैसे मेरे पास ये वैल्यू आई, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहा हूं इधर, dy by dx माइनस log x प्लस log ऑफ a प्लस dx इक्वल टू, देखो मेरे पास है ये x, अंदर में ले लिया एलसीएम x इनटू a प्लस dx, यहां आ गया a प्लस bx माइनस dx, इस x से x dx से मेरा dx कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो dy by dx माइनस देखो एक काम करो, यहां पर
हाँ ठीक है, log x माइनस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहां ब्रैकेट लगा रहा हूं। और इस सारे की देखो एक काम और कर सकते हैं हम, हाँ अगर मैं x की मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर, देखो आप यहां पर x x ना कर, x x को मत कर दो बेटा, इस x की मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूं मैं, देखो x dy बाय dx माइनस x log x माइनस log ऑफ a प्लस bx इक्वल टू ax अपॉन a प्लस bx। अब इस सारे की जो वैल्यू है ना वो मेरे पास है y, तो मैंने लिख दिया x dy बाय dx माइनस y इक्वल टू ax अपॉन में a प्लस bx। ये मेरे पास आ गया, यहां पर लिख दिया यूजिंग वन, मैंने इसका लिख दिया डिफरेंशिएट। अब हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो क्या करेंगे, देखो मैं इसको इरेज करता हूं, देखो x में वैल्यू थी d2y by dx हो जाएगा इसका, प्लस dy by dx और x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव होगा dy by dx, इस तरह लग जाएगा a प्लस bx का होल स्क्वायर u by v, ठीक है। तो a प्लस bx एज इट इज, dy dx ax का माइनस ax एज इट इज dy dx a प्लस bx का, ठीक है। ये हो गया x d2y by dx के, ये दोनों आपस में कैंसिल, इक्वल टू a प्लस bx, ax का a माइनस ax bx का b अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ गया x d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो a की मल्टीप्लाई करेंगे इसका a स्क्वायर प्लस abx माइनस abx अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये दोनों मेरे पास हो गया आपस में कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट होने के बाद देखो उसके बाद ये तो रहेगा x d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। तो मेरे को प्रूव करना है x क्यूब, अगर x क्यूब प्रूव करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पर मल्टीप्लाई कर दूंगा x के से, तो फिर x क्यूब चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x क्यूब, तो ये बन गया x क्यूब d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x अपॉन में a प्लस bx का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे पास जो dy by dx है, dy by dx की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, देखो तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो x क्यूब d2y by dx स्क्वायर, इसको लिख रहा हूं ax अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। तो यहां हो गया x क्यूब d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज कर रहा हूं मैं, x dy by dx माइनस y और इस सारे का होल स्क्वायर है 2, ठीक है बेटा। बेटे में देखो पहले डायरेक्टली क्या मैंने, उसके बाद मेरे पास आ गया dy by dx यहां तक, उसको मैंने इधर भेज दिया, x था इस x की मल्टीप्लाई मैंने यहां करवा ली, इस x की मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वैल्यू मेरे पास बन गई y की इक्वल यूजिंग 1 का स्टेप, तो ये मेरे पास ये बन गया। उसका अगेन डिफरेंस किया तो x एज dy by dx का d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx एज x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू ax अपॉन a प्लस bx में मैंने लगा दिया u by v, क्वोशिएंट रूल का यूज किया। उसके बाद क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद देखो मेरे पास बनकर आ गया ये x d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। मेरे को प्रूफ में x क्यूब चाहिए था, तो मैंने मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x क्यूब, सॉरी x स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया x क्यूब d2y by dx स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। इसको मैंने लिखा ax अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड का यूज करके इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने x dy by dx माइनस y का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। हम स्टार्ट करें बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos x, बीच में प्लस 1 माइनस cos x अपॉन रूट 1 प्लस cos x माइनस रूट 1 माइनस cos x, फाइंड d2y बाई dx के, फाइंड d2y अपॉन dx के। देखो ये कुछ मतलब मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। देखो सेकंड चैप्टर में भी किया, हमने 7.3 में भी किया, 7.6 में भी किया। देखो एक बार फिर से रिपीट हो गया। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो मैं इसका डेरिवेटिव, चलो मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 1 प्लस cos x प्लस रूट 1 माइनस cos x अपॉन रूट 1 प्लस cos x माइनस रूट 1 माइनस cos x। अब y इक्वल टू tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, नीचे मेरे पास फॉर्मूला लग गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। सारे में से रूट 2 कॉमन, ये बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो वैल्यू होगी cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, रूट से स्क्वायर रूट कट गया, ये मेरे पास वैल्यू होगी रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो। उसके बाद डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2। तो ये मेरे पास हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो cos x बाई 2 बटा cos x बाई 2 1, sin x बाई 2 बटा cos x बाई 2 tan x बाई 2, ये 1 माइनस tan x बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में बन गया tan x बाई 2, सॉरी ये फॉर्मूला बन गया tan 45 प्लस x बाई 2 के ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस tan से मेरा tan कट गया, y इज इक्वल टू रहेगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, पाई बाई 4 का 0, x बाई 2 का 1 बाई 2, तो dy बाई dx मेरे पास आ गया 1 बाई 2। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डेरिवेटिव होगा d2y बाई dx के, और 1 बाई 2 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होगा 0, और ये मेरे पास आ गया आंसर, d2y बाई dx की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि विच इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ x, भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।